अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय हबूबिल्ला बशीर साहब की ये बुक है। ऑलरेडी चैप्टर 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच नहीं की तो वो भी वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद आज हम चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स के हवाले से, इकोनॉमिक के बेसिक के हवाले से, तो इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। सो एनीवे अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुँचती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि डिमांड का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इसके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट वगैरह मतलब क्लियर भी हो जाएंगे आपके, और ये काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज भी होते हैं। सो डिमांड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिटरमन बाय द मैकेनिज्म इंटरसेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि बेसिकली जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, अब इकोनॉमिक सिस्टम भी 4 तरह के होते हैं, ठीक है, तो वो फर्दर नेक्स्ट हम देखेंगे, लेकिन इसको जस्ट आप अपने माइंड में रखिएगा कि 4 मतलब सिस्टम होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम जो बेस करते हैं प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमन किस तरह करती है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दैट मेक मार्केट इकोनॉमिक्स वर्क। तो मतलब हम कह सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज की वजह से जो मतलब मार्केट है इकोनॉमीज़ की वो वर्क करती है, काम करती है। If we want to know how any event or policy will affect the economy, we must think first about how it will affect demand and supply position of goods and services। कि अगर सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि कोई भी पॉलिसी इकॉनमी को किस तरह इफेक्ट करती है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह डिमांड एंड सप्लाई पोजीशंस जो गुड्स एंड सर्विसेज की हैं वो इफेक्ट होती हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली आते हैं डिमांड के मीनिंग की तरफ। इन कॉमन लैंग्वेज द वर्ड्स डिमांड, डिज़ायर एंड नीड आर यूज्ड इन द सेम मीनिंग, ठीक है। नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में हम मोस्टली डिज़ायर हो जाए, डिमांड हो जाए, नीड हो जाए, तो किसी भी सेंटेंस में मतलब ये एक ही मीनिंग के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। बट इन इकनॉमिक्स द वर्ड डिमांड इज़ यूज्ड इन 3 सेंसेस। लेकिन इकनॉमिक्स में जो डिमांड है ना वो उसकी 3 सेंसेस होती हैं, ठीक है, मतलब वो 3 तरीक़ों से इस्तेमाल की जा सकती है। डिमांड इज़ द इफेक्टिव डिज़ायर टू बाय समथिंग। इकनॉमिक्स में डिमांड क्या होती है कि जब आपकी इफ़ेक्टिव डिज़ायर हो, ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश हो कि बेसिकली आप ये चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी डिमांड होगी, ठीक है, इफ़ेक्टिव डिज़ायर हो। डिमांड इज़ इक्वल टू डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर। इकनॉमिक्स में डिमांड हम उस चीज़ को कहते हैं जिसकी हमें ख्वाहिश भी हो लेकिन हमारे पास परचेजिंग पावर भी हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं ये आपकी सिर्फ डिज़ायर है, तो आप इकोनॉमिक्स टर्म में उसे ये नहीं कहेंगे कि ये आपकी डिमांड भी है। डिमांड तब होगी जब आपके पास उसको ख़रीदने के लिए पैसे भी होंगे, ठीक है। तो ये डिमांड का कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के हवाले से। सपोज अ पर्सन डिज़ायर टू गेट अ मोटरसाइकिल, वही बात होगी कि अगर एक पर्सन मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहता है, ही नो द प्राइस एंड हैज़ इनफ मनी टू बाय वन, उसको प्राइस पता है और उसके पास मनी भी है वो परचेज़ करने के लिए, देन हिज डिज़ायर बिकम डिमांड। तो फिर उसकी वो जो डिज़ायर होगी वो उसकी डिमांड होगी क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर भी है। इफ़ ही इज़ जस्ट एम्पटी पॉकेट ही हैज़ डिज़ायर बट नो डिमांड। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो फिर भी मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहता है तो वो उसकी डिज़ायर होगी, डिमांड नहीं होगी। डिमांड एक ही सूरत में होगी जब आपके पास पैसे होंगे, आप उसे ख़रीद सकते होंगे। सेकंड है डिमांड इंडिकेट्स क्वांटिटी एक्चुअली बॉट। डिमांड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड बेसिकली वो होती है जिसमें आप क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं पर्टिकुलर प्राइस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ इन अ हॉकी मैच द प्राइस ऑफ टिकट इज़ ₹50 एंड टोटल टिकट सोल्ड 1000, देन 1000 इज़ द डिमांड फॉर टिकट्स एट दिस प्राइस। कि बेसिकली अगर एक हॉकी का मैच है उसकी एक टिकट 50 रुपये की है लेकिन टोटल जो उसकी टिकट्स हैं वो 1000 की हैं, ठीक है, तो वो जो 1000 होगी वो उन टिकट्स की डिमांड होगी, ठीक है, कि मतलब 1000 बंदा वो परचेज़ करना चाह रहा है। तो ये इस तरह इसकी एग्जांपल होगी। थर्ड है डिमांड एज अ शेड्यूल और टेबल शोइंग नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी का। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, जब क्वांटिटी कम होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। डिमांड ये एक साइड बुलेट पे उन्होंने दिया हुआ है। डिमांड इज अ रिलेशन शोइंग द वेरियस अमाउंट्स ऑफ अ कमोडिटी दैट बायर वुड बी विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अल्टरनेटिव प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये जो ऑल अदर थिंग्स है ना, इसको हम मतलब देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, आगे जाके डिटेल डिस्कस होंगी। लेकिन वो कहता है कि डिमांड बेसिकली एक रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का, जहाँ पर बायर विलिंग होता है और एबल होता है कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, ठीक है।
डिमांड एंड वांट्स, अच्छा ये कुछ कंसेप्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। डिमांड और वांट्स में क्या डिफरेंस है? कंज्यूमर डिमांड एंड कंज्यूमर वांट्स आर नॉट द सेम थिंग। अब डिमांड और वांट्स का आपने याद रखना है, ये दोनों सेम थिंग्स नहीं है। डिमांड रिफ्लेक्ट दूज वांट्स दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, ठीक है, नॉट मेयर आर डिज़ायर टू हैव समथिंग। डिमांड वो चीज़ होती है, दूज वांट दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। डिमांड वो चीज़ होती है जिसको हम मतलब कोई एक्शन करके उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी डिमांड होती है। डिज़ायर वो चीज़ होती है जिसकी आप सिर्फ ख्वाहिश करते हैं। टू से दैट समवन डिमांड अ पर्टिकुलर गुड मीन्स दैट ही और शी इज़ एबल टू विलिंग टू बाय इट्स प्राइस। तो इकोनॉमिक्स में वो कह रहा है कि जब भी हम कहते हैं ना कि किसी शख्स को फ़लाँ चीज़ की डिमांड है, तो मतलब वो फ़लाँ चीज़ परचेज़ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये माइंड में आपने रखना है। डिमांड रिफ्लेक्ट्स वांट्स एंड नॉट नीड्स। डिमांड जो उनसी है वो वांट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं लेकिन नीड्स को नहीं। कैसे? व्हेन वी से दैट अ चाइल्ड नीड्स मिल्क देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ प्राइस एंड डिमांड नीड इज़ लिंक्ड टू वैल्यू जजमेंट व्हाट अ पीपल शुड गेट। कि जब हम कहते हैं ना कि किसी बच्चे को दूध की ज़रूरत है, ठीक है, उसको मिल्क चाहिए, तो इसके लिए ये हम क्वेश्चन नहीं करते कि उसकी प्राइस क्या है या उसकी डिमांड क्या है, बल्कि ये एक नीड है, एक ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके तहत हम वो परचेज़ कर लेते हैं। बट वांट इज़ लिंक टू साइकोलॉजिकल, ये वर्ड मिसिंग है, ऑफ अ पर्सन। इफ़ अ पर्सन वांट्स टू हैव अ प्लेस इट डज़ नॉट मीन दैट ही नीड्स दैट, ठीक है। लेकिन जो वांट होती है ना वो बेसिकली वो चीज़ होती है जिसकी पर्सन को नीड नहीं होती लेकिन वो चाहता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, अगर एक पर्सन चाहता है कि मेरा फलां जगह पे घर हो, तो वो उसकी वांट है, उसकी नीड नहीं है। नीड वो चीज़ होगी है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। ऑक्सीजन नीड होगी, खाना नीड होगी, ठीक है। लेकिन वांट वो चीज़ें होंगी जिसको आप चाहते हैं कि यार ये मेरे पास आ जाए, और फिर अगर आपके पास पैसे भी हैं तो वो वांट डिमांड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल इज़ आल्सो कॉल्ड डिमांड फंक्शन, ठीक है। डिमांड शेड्यूल को हम समटाइम डिमांड फंक्शन भी कह देते हैं। अब ये फंक्शन आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिसमें हम फॉर एग्जांपल क्वांटिटी इज़ इक्वल टू एफ इंटू पी, ठीक है। एफ आ गया तो मतलब वो फंक्शन हो गया, क्वांटिटी प्राइस का फंक्शन है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये डिमांड शेड्यूल उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं कि प्राइस ऑफ एग, उन्होंने ये अज्यूम की हुई है, ठीक है, कि प्राइस ऑफ एग 20 डिमांड, डेली डिमांड, ठीक है, कि डेली अगर 7 डिमांड हो रही है तो उसकी प्राइस 20 है, 6 हो रही है तो 40 है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी का जो आपस में रिलेशन है ना, या फिर डिमांड का, वो नेगेटिव है, ठीक है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। नेचुरली अगर आप देख लें कि हमारी मार्केट में जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो हम ज़्यादा वो परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है तो हम वो कम परचेज़ करते हैं। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। उसके बाद है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज़ द शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज़ डिमांडेड बाय अ सिंगल बायर एट अ वेरियस प्राइस। इंडिविजुअल डिमांड वो होती है जो एक इंडिविजुअल की तरफ से होती है, ठीक है, वो डिमांड करते हैं, मतलब एक सिंगल बायर की आप बात जब करते हैं। लेकिन जो मार्केट डिमांड होती है वो टोटल डिमांड ऑफ ऑल बायर है। जब हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड आएगा, लेकिन जब हम एक से ज़्यादा 2, 3, 4 या फिर पूरी मार्केट की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मार्केट डिमांड। लेकिन मार्केट डिमांड बनता कैसे है? जब हम इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करते हैं। जाहिर बात है 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगी। जब इंडिविजुअल डिमांड को हम प्लस करते जाते हैं या ऐड करते जाते हैं तो वो हमारे पास मार्केट डिमांड बन जाती है। As done in table 4.2, okay, we suppose that there are only 3 buyers in the market with different income and taste, ठीक है। अब वो कहता है कि हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट में 3 बायर्स हैं, A, B, C, ठीक है। ये 3 लोग हैं, आप इसको इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं। प्राइस ऑफ मिल्क क्या है? 40, 30, 20, ये सारी चीज़ें उन्होंने अज्यूम की हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेली मार्केट डिमांड को उन्होंने बता दिया। अब डेली मार्केट डिमांड हम कैसे लेंगे? अब सबसे पहले टेबल में देखें कि प्राइस दी गई है, ठीक है। सेकंड में इंडिविजुअल डिमांड दी गई है कि जो ए पर्सन है वो इतनी डिमांड कर रहा है 4, 6, 8, जो बी पर्सन है वो इतनी कर रहा है, जो सी है वो इतनी कर रहा है। लेकिन जब हम इनको प्लस करते हैं ना तो वो हमारे पास मार्केट डिमांड बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 4 + 0 + 2 6 बन गया, 6 + 2 + 3 11 बन गया, 8 + 4 + 4 16 बन गया, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअल को प्लस कर देते हैं तो वो हमारे पास मार्केट डिमांड बन जाती है, ओके। उसके बाद वो कहता है इफ़ वी ऐड इंडिविजुअल डिमांड हॉरिजेंटली वी गेट मार्केट डिमांड, ठीक है। कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड को हॉरिजेंटली ऐड करते हैं तो वो हमारे पास मार्केट डिमांड बन जाती है। अब कर्व यहाँ पे उन्होंने बना दिए हैं, ठीक है। अब ए पर्सन की जो कर्व है वो देखें। ए पर्सन बेसिकली 4 पे उसकी कितनी डिमांड है? प्राइस है 40, ठीक है। अब प्राइस एक्स एक्सिस पे हमने लिया है और वाई एक्सिस पे, सॉरी, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है, ठीक है। सबसे पहले तो ए पर्सन की देख लेते हैं। 4, 6, 8, 4 पे वो कितनी कर रहा था? 40, 6 पे वो कितनी कर रहा है? 30, ठीक है, और 8 पे वो कितनी कर रहा है? 20,
ठीक है। तो इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये वाली कर्व बन जाएगी। ओके, तो इसी तरह बी की उन्होंने बनाई है, सी की बनाई है, और फिर मार्केट डिमांड में उन्होंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, प्राइसेस एक साइड पे लिख दी हैं। ठीक है, और उसके बाद जो क्वांटिटी है वो लिखी है, और फिर ये 6, 11, 16 इनको जब हम कंबाइन किया है तो वो हमारे पास मार्केट डिमांड बन गई है। मतलब इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास ये मार्केट डिमांड बनेगी। ओके, उसके बाद हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो हाईलाइट है हम जस्ट वो देख लेते हैं। डिमांड इज़ ऑफ मैनी काइंड्स, ड्राइव डिमांड, कम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड। के डिमांड की डिफरेंट काइंड्स हैं, एक ड्राइव डिमांड होती है, एक कम्प्लीमेंट्री डिमांड होती है, एक कंपोजिट डिमांड होती है। तो इसकी डिटेल हम चैप्टर के एंड पे देखेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लैटेरियल सबमिशन। ठीक है, सबमिशन, इसको हम लैटरल सबमिशन भी कहते हैं। तो ये जो अदर नेम्स हैं ना, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। ओके जी, उम्मीद है डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें जस्ट आपको इतना ही आपके लिए ज़रूरी था कि डिमांड होती क्या है, डिमांड, वांट्स और नीड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी डिमांड की। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ डिमांड फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।